हेलो एवरीवन, आज लेक्चर 3 का कंटिन्यू करते हैं। हम आज पढ़ने वाले ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम के बारे में। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम एक टाइप का सिंपल एपिथेलियम होता है जो सिक्रीशन करता है, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनार की तरह ही उसका शेप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी लिखी है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम इट इज द टाइप ऑफ simple epithelium that has cells that has cuboidal or columnar cells. ठीक है, सिंपल एपिथेलियम की तरह क्या है, टाइप होता है, क्यूबॉइडल कॉलमनार की तरह दिखता है और सिक्रीशन में सिक्रीशन करता है। ठीक है, अब इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इसे दो दो चीजों में डिवाइड किया गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ये दो टाइप्स के होते हैं, एक यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर हम पढ़ते हैं, यूनिसेल्यूलर मतलब जो सिंगल सेल्स होते हैं, आइसोलेटेड सेल्स होते हैं। आइसोलेटेड सेल्स कैन प्रोड्यूस सिक्रीशन, तो अकेले ही सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, पहला यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्यूलर, ठीक है, सेकेंड है मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर, यूनि मतलब एक, मल्टी बहुत सारे। ठीक है, यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल्स, isolated cells single cells, isolated cells can produce secretion. ठीक है, सिंगल सेल्स जो अकेले ही सिक्रीशन करते हैं, इसका एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल बताते हो। और मल्टी सेल्यूलर मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स, मैनी सेल्स फॉर्म सिक्रीशन, बहुत सारे सेल्स मिलकर सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंगल सेल्स, आइसोलेटेड सेल्स, अकेला सेल्स जब मिलकर के सिक्रीशन करता है। ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्यूलर मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का एग्जाम्पल है, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इसको रख करते हैं, उसका एग्जाम्पल लिखते हैं। ग्लैंड का एग्जाम्पल ठीक है, इसका एग्जाम्पल है यूनिसेल्यूलर का गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करते हैं? म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल है सलाइवा। सलाइवा मतलब सारे सेल्स मिल करके तो सलाइवा बनाते हैं। ठीक है, तो रक्त के थ्रू हमारे माउथ में आता है।
ठीक है, अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड मेथड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पाउडिंग सिक्रेशन। इसका क्या मतलब है? मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पाउडिंग सिक्रेशन, मतलब किस चीज का, कौन से ग्लैंड का किस तरह से सिक्रीशन होता है। जैसे कि कोई ग्लैंड है उसका डक्ट के थ्रू होता है, कोई ग्लैंड डक्टलेस है तो उसका डक्ट के थ्रू सिक्रीशन नहीं होता है। तो दो चीज होती है, एक होता है तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जिनका सिक्रीशन डक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, ग्लैंड्स दैट pour their secretion via ducts। Glands that pour their secretion, pour मतलब रिलीज करना, करना या रिलीज करना, सिक्रीशन रिलीज करते हैं ना, सिक्रीशन pour their secretion via ducts, via ducts। यानी कि वो ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, उनमें कोई डक्ट होती है जो सिक्रीट करती है। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका एग्जांपल क्या है? ये ग्लैंड है, ठीक है, ये डक्ट है, वही सिक्रीशन है। अब इसका एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है जैसे कि म्यूकस, सलाइवा और मिल्क, स्वेट। ठीक है, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क का सिक्रीशन, सलाइवा, एक एक्सट्रैक्ट, से मतलब है वो ऑयल होता है, और क्या होता है, और म्यूकस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब कि उसका सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड वो भी है, सबसे पहला तो पॉइंट यही है, ductless gland has gland for their secretion, ये glands that for their secretion called hormone indirectly into blood या बॉडी फ्लूइड। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड दैट for their secretion called hormone indirectly into blood, मतलब हार्मोन का जो अपना सिक्रीशन हार्मोन की थ्रू करती है, और क्या मतलब ग्लैंड दैट for their secretion called hormone जो अपना सिक्रीशन करती है। ठीक है, डायरेक्टली इनको मतलब डायरेक्ट में
ब्लड में, ठीक है। वो ग्लैंड जो बिना डक्ट के सिक्रीशन करती है और हार्मोन को डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड में पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इतना समझ आ गया? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एक और जो ग्लैंड होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसको ही मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं और कॉम्पोसाइट ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड होते हैं इनमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही पार्ट आते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड, इस ग्लैंड में दोनों पार्ट आते हैं, ग्लैंड्स that have endo and exo both part। वो ग्लैंड जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के ही पार्ट होंगे, या उसका एग्जाम्पल है वो ग्लैंड है हमारी पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रिया के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट आते हैं, ठीक है। अब एक्सो सेल्स ऑफ एक्सोक्राइन जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है और फिर उसको इंटेस्टाइन में पहुंचाती है, ठीक है। और एक्सो नहीं, एक्सो का एग्जाम्पल हो, एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है और एंडोक्राइन का है। स्नेक्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो बॉडी को, जो हार्मोन को डायरेक्ट इंसुलिन, जो हार्मोन को जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? हार्मोन डायरेक्ट रिलीज इन ब्लड, डायरेक्ट रिलीज इन ब्लड, ठीक है। एसिड ऑफ लैंगरहैंस जो हार्मोन को जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, उसको डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम, अब यहाँ हमारा सिंपल एपिथेलियम खत्म हो गया, कंपाउंड एपिथेलियम हुआ था, उसके बाद हमारा कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट हो गया। कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीलेयर्ड होती है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। मल्टीलेयर होते हैं, उसका मेजर रोल होता है कवरिंग और प्रोटेक्शन, ठीक है। कवरिंग प्रोटेक्शन, कंपाउंड एपिथेलियम का मेजर रोल होता है कवरिंग प्रोटेक्शन देना और माइनर रोल होता है हमारा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में। मल्टीलेयर एपिथेलियम्स होती हैं और दो चीज़ों में डिवाइड करी गई हैं, एक स्ट्रेचेबल होता है, एक नॉन स्ट्रेचेबल होता है। जो स्ट्रेचेबल होता है इसको ट्रांजिशनल भी बोलते हैं और जो नॉन स्ट्रेचेबल होता है उसको स्टेरिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों को लिखते हैं। पहले जो बेसिक था वो तो मल्टीलेयर होते हैं, मल्टीलेयर होते हैं, ठीक है।
मेजर रोल होता है इसका कवरिंग और प्रोटेक्शन का। ठीक है। और कंपाउंड एपिथेलियम को दो पार्ट में डिवाइड, एक स्ट्रेचेबल जिसको ट्रांजिशनल भी बोला, सेकेंड हमारा नॉन स्ट्रेचेबल जिसको स्टेरिफाइड एपिथेलियम बोला। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? नहीं, इट कैन बी स्ट्रेच हो सकते हैं और वेरी थिन बेसमेंट, यानी कि बहुत पतला इसका बेसमेंट होता है। ठीक है। जो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम होते हैं उनको ट्रांजिशनल भी बोलते हैं, और वो स्ट्रेच हो सकते हैं, उनका बेसमेंट बहुत ज्यादा थिन होता है। ठीक है। अब ये जो है ये नॉन स्ट्रेचेबल है, इट कैन नॉट बी स्ट्रेच, इट इज नॉन स्ट्रेचेबल। ठीक है। और कंपाउंड एपिथेलियम यानी कि इट कैन बी प्रेजेंट स्टेरिफाइड एपिथेलियम जो होते हैं एक ड्राई एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बॉडी, यानी कि जो नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं वो स्ट्रेच नहीं होते हैं और वो बॉडी के मॉइस्ट और ड्राई सरफेस में प्रेजेंट होता है। मॉइस्ट यानी कि जहाँ पे गीला होता है, जो सरफेस गीला होता है, ड्राई तो सूखा होता है। ठीक है। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसका बाकी है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये रख करके फिर इसकी हेडिंग डाल के इसका ही लिख देते हैं थोड़ा। तो इसका बाकी था वही लिख देते हैं। जो ड्राई सरफेस होती है, जो सूखी रहती है, तो जो जगह सूखी रहती है वहां पे हमारा केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। केराटिन प्रोटीन सरफेस को, जगह को सूखा रखता है और H2O से बचाता है, यानी कि पानी से बचाता है, गीला होने से बचाता है। ठीक है। तो जो जगह हमारी सूखी रहती है वहां पे केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। पहले ड्राई के बारे में लिखा है। अपनी लैंग्वेज में ड्राई होती है केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। केराटिन प्रोटीन क्या है? ठीक है। केराटिन प्रोटीन जैसे ये है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम, ये जो इसके ऊपर है लेयर
ये है केराटिन प्रोटीन, ठीक है, जो सूखी जगह पर पाया जाता है। ठीक है, अब ड्राई का एग्जाम्पल क्या है? ड्राई का एग्जाम्पल क्या है? हमारा स्किन, यानी कि स्किन में केराटिन प्रोटीन होता है, तभी स्किन सूखी रहती है। ठीक है, और मॉइस्ट का एग्जाम्पल है, मॉइस्ट का एग्जाम्पल है हमारा, जैसे ये फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस, ईसोफेगस और हमारा वजाइना, जो चीजें गीली रहती हैं, और लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड, बहुत ज्यादा लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड। ठीक है, अब आगे पढ़ना है सेल जंक्शन के बारे में। सेल जंक्शन क्या है? सेल जंक्शन वो चीज है जो हमारे सेल्स को मजबूती से जोड़े रखती है। ठीक है, सेल जंक्शन में मतलब 3 टाइप्स होते हैं, एक टाइट जंक्शन, एक एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। ठीक है, it is a structural and functional cell and body। ठीक है, और एपिथेलियम सेल्स में सेल जंक्शन सबसे ज्यादा होता है कंपेरिजन टू द अदर सेल्स। अदर सेल्स के अगर मुकाबले हम लोग देखेंगे तो सेल जंक्शन हमारे एपिथेलियल सेल्स में ज्यादा होता है। एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू, मैक्सिमम सेल compared to other। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स में मैक्सिमम सेल जंक्शन होता है दूसरों के कंपैरिजन में, और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल सेल होता है बॉडी का। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स होते हैं इसके 3। पहला होता है टाइट जंक्शन, ठीक है, सेकेंड है गैप जंक्शन, और थर्ड है हमारा अडेरिंग जंक्शन। ठीक है, ये 3 हमारे टाइप्स होते हैं। टाइट जंक्शन प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। टाइट जंक्शन जो होते हैं वो लीकेज को रोकते हैं। ठीक है, कैसे? प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस टिश्यू, लीकेज को रोकते हैं। कैसे? ठीक है, कैसे? एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझ आएगा। ठीक है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन,
बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, ठीक है। सेल 1, सेल 2 और ये है हमारा टाइट जंक्शन। इन दोनों को यहाँ पास है दोनों सेल के बीच में, ताकि जो लीकेज है वो रुके। अब ये है हमारे कुछ सब्सटेंस, ठीक है। ये सब्सटेंस है जो क्रॉस नहीं कर सकते। सब्सटेंस can't across टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये है टाइट जंक्शन जो दोनों सेल के बीच में होती है, ठीक है। और सब्सटेंस को यानी कि लीकेज को रोकती है, किसी भी चीज को आने जाने से लीकेज से रोकती है, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट